आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। हम लोग विदुर नीति का प्रसंग देख रहे हैं, जहाँ पर महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र को धर्मोपदेश कर रहे हैं। धर्म जीवन जीने के तरीके को बोलते हैं। व्यक्ति संबंधों के बीच रह कर के अपनी पहचान के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए जो जीवन जीता है, उसका शास्त्रीय स्वरूप क्या है? तो शास्त्रीय सम्मत जीवन शैली का नाम धर्म है। तो जीवन में अनेक आयाम हैं,
अनेक संबंध हैं, अनेक तरह के लोग हैं, तो उनका शास्त्रीय विधान क्या है वो महात्मा विदुर बताते हैं। महात्मा विदुर स्वयं धर्मराज हैं, धर्म के ही अवतार हैं। इसलिए धृतराष्ट्र भी ये बात कहते हैं कि हमारे कुल में तुमसे बड़ा धर्म का ज्ञाता और कोई नहीं है। तो अनेक उनके उपदेशों को सुना है हमने। आगे कुछ और श्लोक देखते हैं। बोलते हैं, न स्वे सुखे वै कुरुते प्रहर्षम नान्यस्य दुःखे भवति प्रहृष्टः दत्वा न पश्चात् कुरुते नुतापम स कथ्यते सत्पुरुषार्यशीलः। सज्जनों ने उस व्यक्ति को सदाचारी कहा है। किसको? कौन सदाचारी है? बोलते हैं जो अपने सुख से, मतलब उसके जीवन में सुख आया तो बहुत ज़्यादा हर्षित नहीं होता है। स्वे सुखे प्रहर्षम न कुरुते। जब व्यक्ति के जीवन में सुख के दिन आते हैं तो उस समय उसका बर्ताव कैसा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दुख के दिनों में व्यक्ति का बर्ताव कैसा होगा ये तो हर व्यक्ति को मालूम है ना, सामान्य तौर पर। लेकिन सुख के दिनों को बिना प्रदर्शन वृत्ति के बिताना ये बड़ा कठिन होता है, क्योंकि प्रहर्ष प्रदर्शन के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो बोलते हैं जो स्वयं के जीवन में आए हुए सुख के दिनों में बहुत हर्षित नहीं होता है, न अन्यस्य दुखे भवति प्रहृष्टः, और दूसरों के जीवन में आए हुए दुख के दिनों में भी वो हर्षित नहीं होता है। और तीसरा, दत्वा न पश्चात कुरुते नुतापम, दान देने के बाद पश्चाताप नहीं करता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो आर्यशील, आर्यशील मतलब सदाचारी कहलाता है, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, एक जगह बोलते हैं कि मितम भुंक्ते संविभज्याश्रितेभ्यो मितम स्वपित्यमितम कर्म कृत्वा ददाति मित्रेष्वपि याचितः तमात्मवन्तं यजत्यनर्थाः। बोले कि जो आश्रित जनों को बांटकर थोड़ा ही भोजन करता है, काम अत्यधिक करने पर भी जो ज्यादा सोता नहीं है, और यदि कोई मांगने आया और वो मित्र नहीं भी है तब भी उसको वो धन दान देता है। ऐसा जो व्यक्ति है वही मनस्वी कहलाता है और उसके जीवन में कोई दुख नहीं आता है। बीच बीच में महात्मा विदुर ये भी कहते जाते हैं कि राजन, ये जो भी हम गुण बता रहे हैं ये पांडवों के भीतर हैं। पांडव सर्वथा धर्मशील लोग हैं, इसलिए उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। ये भी विदुर जी बीच बीच में बोलते हैं।
माने कोई व्यक्ति धर्म की बातें सुने तो सही, लेकिन स्वयं अपने जीवन में उसका आचरण ना करे तो उसका सुना हुआ व्यर्थ ही हो गया। अब धृतराष्ट्र धर्म की बातें सुनते तो हैं, लेकिन विदुर जी को बार बार लगता है कि ये वैसा आचरण भी करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए बीच बीच में बोलते भी रहते हैं कि आपके जो पुत्र हैं वो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और आपके भाई के पुत्र सर्वथा धर्म परायण हैं, इसलिए आप उनको उनका अधिकार दीजिए। फिर अगले अध्याय में विदुर जी ने राजा के जो कर्तव्य होते हैं, विशेष तौर पर राजधर्म जो होता है, राजा का प्रजा के प्रति, मंत्रियों के प्रति, सेवकों के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, तो उसका भी विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। बहुत सुंदर दृष्टांत के जरिए समझाते हैं राजा को प्रजा से कर किस तरह से लेना चाहिए, टैक्स का प्रारूप क्या होना चाहिए, तो उसके लिए बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है उन्होंने। बोलते हैं यथा मधु समादत्ते रक्षन् पुष्पाणि षट्पदः तद्वदर्थान् मनुष्येभ्य आदद्यादवि हिंसया। जिस तरह से भौरा पुष्प में से मधु लेता है, लेकिन वो पुष्प को हानि नहीं पहुंचाता। किसी पुष्प से भौरे ने मधु ले लिया है, ये पुष्प को देख करके पता नहीं लगेगा। पुष्प वैसे क्या वैसा ही खिला रहता है। तो बोलते हैं कि इसी तरह से राजा प्रजा से कर ले तो सही, लेकिन प्रजा को कोई कष्ट न पहुंचावे। क्या सुंदर दृष्टांत दिया। भौरा पुष्प में मंडराता है, देर तक उससे मधु भी चुनता है, लेकिन किंचित भी वो पुष्प के सौंदर्य को आहत नहीं करता है। पुष्प वैसा ही तरोताजा खिला हुआ रहता है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में कर की वजह से संकट उपस्थित ना हो जाए, उतना ही कर लिया जाना चाहिए राजा के द्वारा। बोलते हैं प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थकः नतं भर्तारमिच्छन्ति षण्ढं पतिमिव स्त्रियः। बोले कि कोई राजा है, राजा माने कोई दंडाधिकारी है, लेकिन उसका प्रसन्न होना किसी भी प्रकार का फलदायी नहीं होता है। माने वो इतना समर्थ नहीं है कि प्रसन्न होने पर किसी को कुछ दे सके, और उसका क्रोध भी फलदायी नहीं हो। यदि प्रसन्नता भी फलदायी ना हो और क्रोध भी फलदायी ना हो। क्रोध का फल क्या है? दुष्ट को दंड देना, है ना। और प्रसन्नता का फल क्या है? बड़ा व्यक्ति जब छोटे के प्रति प्रसन्न होता है तो उसको कुछ न कुछ देता है, वो उपहार में देता है। तो कोई ऐसा राजा है जिसकी प्रसन्नता भी निष्फल है और जिसका क्रोध करना भी निष्फल है। प्रजा ऐसे राजा को नहीं चाहती है। ऐसा राजा होकर के भी प्रजा को क्या लाभ है? धर्मेण राज्यं विन्देत धर्मेण परिपालयेत धर्ममूलां श्रियं प्राप्य न जहाति न हीयते। बोले राज्य की रक्षा धर्म से ही करनी चाहिए, राज्य की प्राप्ति भी धर्म से ही करनी चाहिए, और राज्य को संचालन करने के लिए कोष धन की प्राप्ति भी धर्म से ही करनी चाहिए।
यदि कोई धर्म सम्मत तरीके से राजलक्ष्मी का संचय करता है तो वह राजलक्ष्मी उस व्यक्ति का कभी भी त्याग नहीं करती है। गंधेन गावः पश्यन्ति वेदैः पश्यन्ति ब्राह्मणाः चारैः पश्यन्ति राजानः चक्षुर्भ्याम इतरे जनाः। बोलते हैं कि दुनिया को लोग कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं? बोले आंखों से देखते हैं। तो कहते हैं नहीं, दुनिया को केवल आंखों से देखने वाले साधारण लोग होते हैं। आंख से जो दिखा उसी को मान लिया। तो केवल आंखों से देखने वाले इतरे जना साधारण लोग होते हैं। गाय किसी वस्तु को कैसे देखती है? बोले गंध से देखती है। देखिए, गाय के सामने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ रख दिया जाए जो उसको रुचिकर न हो तो पहचान कैसे करती है? बोले सूंघती है उसको। तो गंध से ही वो वस्तु की पहचान करती है। तो आँख तो गाय के पास में भी है, लेकिन वो आँख से नहीं बल्कि गंध से वस्तुओं को देखती है। ब्राह्मण कैसे देखता है? बोले ब्राह्मण वेदों से देखता है। गंधेन गावः पश्यन्ति वेदैः पश्यन्ति ब्राह्मणाः। ब्राह्मण जो है वो वेदों से जगत को देखता है, मतलब उसके पास में वेद दृष्टि होती है। वेदों ने जिस तरह से जगत को देखा है उसी दृष्टि से संपन्न जो है उसी को ब्राह्मण कहते हैं। चारैहि पश्यन्ति राजानः। और राजा लोग कैसे देखते हैं? बोले गुप्तचरों से। उनके जो बहुत विद्वान और विश्वस्त गुप्तचर होते हैं उन्हीं गुप्तचरों के जरिए राजा जगत को देखते हैं। अच्छा, पर्जन्यनाथाः पशवो राजानो मंत्री बांधवाः पतयो बांधवाः स्त्रीणाम ब्राह्मणा वेद बांधवाः। बोलते हैं पशुओं के रक्षक कौन है? पशुओं के स्वामी कौन है? बोले बादल। पर्जन्य, क्योंकि बादलों से वृष्टि होती है, उसी से घास उगती है, वही पशुओं का आहार है। जिस समय अकाल पड़ता है उस समय सबसे बड़ा संकट पशुओं के लिए होता है। तो बोले पशुओं के रक्षक हैं बादल। राजाओं के रक्षक कौन है? बोले राजा ही सबका रक्षक है। नहीं, राजा के रक्षक होते हैं उसके विश्वस्त मंत्री। विद्वान और विश्वस्त मंत्री ही राजा की असल में रक्षा करते हैं। तो बोलते हैं राजानो मंत्री बांधवाः। गृहस्थाश्रम में स्त्रियों के रक्षक उनके पति होते हैं। पतयो बांधवा स्त्रीणाम। और ब्राह्मणों के बंधु कौन हैं? ब्राह्मणों के रक्षक कौन हैं? बोले वेद। ब्राह्मणा वेद बांधवाः। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। धर्म की रक्षा कैसे होती है? बोले सत्य से होती है। विद्या की रक्षा कैसे होती है? बोले योग से होती है। विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम। सौंदर्य की रक्षा कैसे होती है? बोले स्वच्छता से, सफाई से सौंदर्य की रक्षा होती है। और सदाचार से
कुल की रक्षा होती है। ऐसे कोई बड़े ऊंचे कुल में है लेकिन उसका आचरण बुरा है, तो उसका ऊंचा कुल भी एक दिन घृणित हो जाएगा, गर्हित हो जाएगा। इसलिए कुल की रक्षा तो सदाचार से ही होती है। बल्कि यहाँ तक भी कहते हैं, न कुलम वृत्तहीनस्य प्रमाणमिति में मतिः अंतेष्वपि जातानां वृत्तमेव विशिष्यते। बोलते हैं यदि कोई बड़े ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो लेकिन उसका वृत्त, उसका आचरण घृणित हो, तो ऊंचा कुल भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता, उसके सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, उसके आदर की रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन यदि किसी का कुल थोड़ा नीचा है किंतु उसके जीवन में सदाचार है, तो उसके सम्मान की रक्षा हो जाएगी। ये बोलते हैं न कुलम वृत्तहीनस्य, वृत्तहीन जिसका आचरण ठीक नहीं है लेकिन कुल बड़ा ऊंचा है, तो उसका वह जो दुराचार है वो उसके सम्मान की, उसके शील की रक्षा नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से यदि कोई कुल ठीक नहीं है किसी का किंतु उसका वृत्त सही है, उसका सदाचार ठीक है, तो फिर उसके सम्मान की रक्षा हो जाएगी। बोलते हैं गति ही आत्मवताम संतः संत एव सताम गति, सताम च गति ही संतो न तु असंतः सताम गति। बोलते हैं जो विद्वान लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको संत सहारा देते हैं और संत ही संत को भी सहारा देते हैं। संत विद्वान को सहारा देते हैं, संत संत को सहारा देते हैं और संत असंत को भी सहारा देते हैं। किंतु असंत संत को सहारा नहीं देता है। सज्जन व्यक्ति तो दुर्जन व्यक्ति को सहारा दे देता है। कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, सहारे की जरूरत पड़ जाए, तो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी संत आश्रय दे देते हैं, सहारा दे देते हैं। लेकिन संत के जीवन में कभी परिस्थिति बिगड़ जाए तो असंत लोग प्रायः उसको सहारा नहीं देते हैं, सूली पर लटकाते हैं, कटघरे में खड़ा करते हैं। ऐसे बोलते हैं असताम च गति संतो न तो असंतः सताम गति। बोलते हैं जिता सभा वस्त्रवता मिष्टासा गोमता जिता अध्वाजितो यानवता सर्वम शीलवता जितम। बोलते हैं कोई बड़े लोगों की सभा लगी हो, विद्वानों की सभा हो, बड़े लोगों की सभा हो, तो उस सभा में कोई ठीक ठाक अच्छे वस्त्र पहन करके जाए तो वो उस सभा को जीत लेता है। ये भी एक जीवन की सच्चाई है। लोगों की पहली नज़र तो वस्त्र पर ही पड़ती है। तो बोलते हैं जिता सभा वस्त्रवता, कोई ठीक ठाक वस्त्र पहने हो, और वस्त्र केवल महंगे ही हों यह जरूरी नहीं है, वस्त्रों को पहनने का ढंग भी ठीक हो और उनमें स्वच्छता भी हो, तो ऐसा व्यक्ति सभा को जीत लेता है।
मिष्टासा गोमता जिता। और किसी को बहुत मीठा खाने की इच्छा हो तो इस इच्छा को कौन जीतता है? बोले जिसके पास में गाय है, क्योंकि गाय से जो दुग्ध मिलता है वह दुग्ध अनेक तरह के मिष्ठान्न का हेतु है। तो मीठा खाने की इच्छा पर उसको विजय मिलती है। अध्वाजितो यानवता, जिसके पास में यान है, वाहन है, वो मार्ग को जीत लेता है। और जिसके जीवन में शील है वो सब कुछ जीत लेता है। सर्वम शीलवताजितम, जिसके जीवन में शील है वह सब कुछ, हर स्थिति को जीत लेता है। देखिए जी, बोलते हैं कि दरिद्र व्यक्ति जो होता है वो हमेशा स्वादिष्ट भोजन करता है। बोले ये क्या बात कह रहे हो? दरिद्र व्यक्ति हमेशा स्वादिष्ट भोजन करता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। केवल भोज्य पदार्थ में ही स्वाद नहीं होता है। असल में भोज्य पदार्थ के स्वाद को बढ़ाने वाला हेतु है भूख। दरिद्र के जीवन में भूख है और भूखा व्यक्ति जैसा भी आहार ग्रहण करेगा वो उसको स्वादु ही लगेगा। देखिए क्या बोलते हैं, संपन्नतरमेवान्नम दरिद्रा भुंजते सदा। दरिद्र व्यक्ति ही हमेशा स्वादिष्ट भोजन करता है, क्योंकि क्षुत स्वादुताम जनयति, क्योंकि क्षुधा ही स्वाद को जन्म देती है। और आगे के श्लोक में तो ये भी बोल देते हैं कि प्रायेण श्रीमताम लोके भोक्तुम शक्तिर्न विद्यते। प्रायः जो धनी लोग होते हैं उनके पास अन्न पचाने की शक्ति नहीं होती। और जो दरिद्र व्यक्ति है वो तो काठ को भी पचा ले। ऐसे बोलते हैं, जीर्यन्त्यपि हि काष्ठानि दरिद्राणाम महीपते। और ये भी बोला उन्होंने, साच आढ़्येषु सुदुर्लभा। धनी मानी जो लोग होते हैं उनके लिए भूख प्रायः दुर्लभ होती है, और जब भूख नहीं है तो अन्न का वो स्वाद नहीं है। संयम के संदर्भ में बहुत विस्तार से विदुर जी ने चर्चा करी है। बोलते हैं, एतान्यनि गृहीतानि व्यापादयितुम अप्यलम अविधेया इवादांता हयापथि कुसारथिम। बोलते हैं कि जैसे जिन घोड़ों को शिक्षित नहीं किया गया है, घोड़े शिक्षित नहीं हैं और काबू में नहीं हैं, ऐसे घोड़े रथी को कहीं पर भी गिरा देंगे, कहीं पर भी उसको संकट में डाल देंगे। इसी तरह से जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है वो उसके जीवन में कभी भी संकट उपस्थित कर देंगी।
बोलते हैं बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनैवात्मना जिता स एव नियतो बंधु स एव अनियतो रिपुः। बोलते हैं कि जिसने अपने जीवन में संयम प्राप्त कर लिया उसका वह संयम ही उसका मित्र हो जाता है, और जिसकी इंद्रियां संयम में नहीं हैं तो वह स्वयं ही अपना शत्रु बन जाता है। दृश्यन्ते हि महात्मानो बध्यमानाः स्वकर्मभिः इंद्रियाणाम अनीशत्वात् राजानो राज्य विभ्रमैः। बोलते हैं कि महात्मा लोग भी यदि उनका इंद्रियों के ऊपर संयम ना हो तो वो कर्म से बंध जाते हैं। दृश्यन्ते हि महात्मानो बध्यमाना स्वकर्मभिः। महात्माओं को भी कर्म में बंधता हुआ देखा गया है यदि उनके जीवन में संयम नहीं है तो। और इसी तरह से यदि राजा के जीवन में संयम नहीं है तो वह भोग विलास में बंध जाता है। ऐसे राजा का जब यहाँ पर वर्णन किया गया, राजधर्म का वर्णन किया गया, तो उसमें संयम की बड़ी बड़ी महिमा गाई है विदुर जी ने। अच्छा जी, वाणी के संदर्भ में विदुर जी ने काफ़ी बातें करी हैं। सेवा के संदर्भ में भी बात करते हैं। बोलते हैं हिंसा बलम असाधूनाम राज्ञाम दंड विधिर्बलम शुश्रूषा ही तु बलम स्त्रीणाम क्षमा गुणवताम बलम। हिंसा करना किसका बल है? बोले असाधुओं का। दुष्टों का बल क्या होता है? दूसरों की हिंसा करना। तो असाधु नाम हिंसा बलम, राज्ञाम दंड विधिर बलम। राजा का बल क्या है? बोले दंड विधान। दुष्टों को दंड देना ही राजा का बल है। शुश्रूषा तो बलम स्त्रीणाम। स्त्रियों का बल क्या है? बोले सेवा। और क्षमा गुणवताम बलम। गुणवान व्यक्ति का बल क्या है? बोलते हैं क्षमा। अच्छा, वाणी के संदर्भ में बोलते हैं कि वाक्सायका वदनान् निष्पतन्ति यैराहतः शोचति रात्रिहानि परस्य नामर्मसुते पतन्ति तान पंडितो नावसृजेत परेभ्यः। बोलते हैं कि अगर किसी को वाक बाण लग गए हैं तो ये जो वाक बाण हैं, वाक सायक हैं, ये व्यक्ति को मर्म में चोट पहुंचाते हैं। और ये बाण ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को रात दिन शांति से नहीं रहने देते। रात्रि में वो शांतिपूर्वक सो भी नहीं सकता है। बोलते हैं कठोर से कठोर बाण भी कर्णिनालीक नाराचान निर्हरन्ति शरीरतः वाक्शल्यस्तु न निर्हर्तुम शक्यो हृदिशयो ही सह। बोलते हैं कर्णी, नालीक, नाराच, ये बड़े कठोर बाण होते हैं। बोले अगर किसी का शरीर इन बाणों से आहत हो गया हो तो किसी समय शरीर से बाणों को निकाला जा सकता है। और बाणों से आहत जो घाव है उसको औषधि आदि के द्वारा ठीक किया जा सकता है। लेकिन वाणी के जो बाण हैं उनसे जो आहत हुआ व्यक्ति का हृदय है उसको ठीक करना बड़ा कठिन है। इसलिए बोलते हैं कि किसी के ऊपर भी वाक बाण नहीं चलाना चाहिए कभी, क्योंकि वह उस व्यक्ति को बहुत घायल करता है, बहुत चोट पहुंचाता है।
तो यहाँ अनेक श्लोकों में वाणी के जो दोष हैं उनकी चर्चा करी है विदुर जी ने। यहाँ तक कह दिया विदुर जी ने कि ये जो वाणी का आघात है यह हृदय ही नहीं, ये हड्डियों को भी चोट पहुंचाता है, ऐसे बोलते हैं। प्राण को चोट पहुंचाता है, हृदय को, अस्थि को, प्राणों को। तो इसलिए वाक बाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए कभी। बोलते हैं कि ये जो देवता हैं, ये ऐसा हम सुनते हैं प्रायः कि शास्त्रों में भी ये बात कही गई कि मनुष्य देवताओं का पशु है। जिस तरह से पशु जो हैं वो मनुष्य के नियंत्रण में होते हैं, मनुष्य उनके ऊपर आघात भी करता है, उनको सुख दुख भी देता है। इसी तरह से शास्त्र में ये बात कही गई कि त्वम देवानां पशु असि, तुम देवताओं के पशु हो। तो एक बात यहाँ पर विदुर जी बोलते हैं, न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत यम तु रक्षितुम इच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तम। बोलते हैं कि देवता लोग मनुष्यों की उस तरह से रखवाली नहीं करते हैं जिस तरह से चरवाहे गायों की रखवाली करते हैं। चरवाहे तो डंडा लेकर के गायों की रखवाली करते हैं, तो उस तरह से जो देवता हैं वो मनुष्यों के ऊपर हमेशा डंडा लेकर के नहीं खड़े रहते हैं। जब किसी के जीवन की रक्षा करनी होती है, देवताओं को जब किसी मनुष्य के जीवन को उन्नत बनाना होता है तो कैसे करते हैं वो? बोलते हैं बुद्धिया, उसको उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं, उसको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। और जिसको उत्तम बुद्धि की प्राप्ति हो गई है उसी के जीवन में उत्कर्ष होता है, उसी का जीवन उन्नत होता है। इसलिए अगर किसी के जीवन में बौद्धिक उत्कर्ष है तो ये जानना चाहिए कि उसके ऊपर देवताओं का अनुग्रह है। बुद्धि का बल ही जीवन का एक बहुत बड़ा बल है। और प्रायः विलासी के जीवन में इसकी कमी दिखाई देती है। जो अत्यधिक विलास की ओर उन्मुख व्यक्ति होता है उसके भीतर बौद्धिक प्रखरता नहीं होती है, उसके जीवन में विवेक की प्रखरता नहीं होती। ऐसे जिसके जीवन में संयम नहीं है, हरंती प्रसभम मना, असंयमित व्यक्ति की इंद्रियां ही उसके बौद्धिक सामर्थ्य का हरण कर लेती हैं। अच्छा, जरा रूपम हरति ही धैर्यमाशा मृत्यु प्राणां धर्मचर्यामसूया क्रोधस्त्रियं शीलमनार्य सेवा ह्रियं कामः सर्वमेवाभिमानः। बोलते हैं बुढ़ापा सौंदर्य का हरण कर लेता है। अच्छा, आशा धैर्य का हरण कर लेती है। किसी के जीवन में बहुत आशा हो, बहुत सारी इच्छाएं हो, वो व्यक्ति धैर्यपूर्वक नहीं रह सकता है। तो बोलते हैं धैर्यम आशा हरति, ये हरति क्रिया हर जगह चलेगी। जरा रूपम हरति, जो वृद्धावस्था है
वो शारीरिक सौंदर्य का हरण कर लेती है। आशा धैर्यम हरति, मृत्यु प्राणों का हरण कर लेती है। और धर्मचर्याम असूया, ये जो असूया नाम का दोष है, ध्यान दीजिएगा, ये असूया नाम का जो दोष है ये धर्माचरण का हरण करता है। असूया क्या वृत्ति है? बोले दूसरे के पास सद्गुण भी हो तो उस सद्गुण को भी जब हम दुर्गुण के रूप में देखने लगे, दूसरे की अच्छाई भी हमको जब बुरी लगने लगे, बुराई के रूप में दिखने लगे, तो इस वृत्ति को बोलते हैं असूया। और ये जो असूया वृत्ति है ये व्यक्ति के जीवन में धर्माचरण का हरण करती है, क्योंकि असूया वृत्ति बार बार व्यक्ति को वो करने के लिए प्रेरित करेगी जिससे दूसरे का अहित हो, दूसरे को कष्ट पहुंचे। तो बोलते हैं धर्मचर्याम असूया। क्रोध स्त्रियम, इस पर शायद लोगों का ध्यान ज़्यादा जाएगा। बोलते हैं जो क्रोध है ये स्त्री का, धन का, ऐश्वर्य का हरण कर लेता है। क्रोध स्त्रियम। शीलम अनार्य सेवा। शील, शील, शील पहले भी आया है। शील का मतलब पता नहीं कितने लोग समझ पा रहे हैं। शील माने होता है दूसरों के भावनाओं का ख्याल करते हुए व्यवहार करना। हमारे किस व्यवहार से सामने वाले को कष्ट पहुंच सकता है, हमारे किस व्यवहार से हमारे आसपास जो लोग हैं उनको सुख मिल सकता है, इस ख्याल के साथ जब हम व्यवहार करते हैं तो उस व्यवहार को शील बोलते हैं। संवेदना है जिसके हृदय में वही शीलवान हो सकता है। और जब कोई कहे कि हमें किसी की परवाह नहीं है तो उसके जीवन में शील नहीं है। आखिर व्यक्ति अकेला तो नहीं रहता है, व्यक्ति परिवार में, समाज में रहता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि हम दूसरों से ये अपेक्षा जरूर रखते हैं कि दूसरे हमारे साथ व्यवहार करते समय हमारी भावनाओं का ख्याल करें। तो यही तो सामने वाले के ऊपर भी लागू होगी ना, वो भी हमसे ऐसी ही अपेक्षा करेंगे। तो बोलते हैं कि जो शील स्वभाव है इसका हरण कब हो जाता है? बोले जब कोई व्यक्ति दुष्टों की सेवा करने लगे। शीलम अनार्य सेवा, अनार्य असभ्य लोगों की जब कोई सेवा करने लगे तो उससे शील का हरण हो जाएगा। शीलम अनार्य सेवा ह्रियम काम, ये जो काम वृत्ति होती है ये लज्जा का हरण कर लेती है। सर्वम एव अभिमानः, और अगर किसी के जीवन में अभिमान पैदा हो गया हो, अहंकार पैदा हो गया हो, तो बोलते हैं कि वो धीरे धीरे करके सर्वस्व का हरण कर लेता है। सर्वम एव अभिमानः हरति। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति, प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च
पराक्रमश्चा बहुभाषिता च दान दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। बोलते हैं कि ये 8 गुण ऐसे हैं जो व्यक्ति को शोभायमान बनाते हैं, व्यक्ति के जीवन में शोभा सौंदर्य का संपादन करते हैं। वो ये 8 गुण हैं। कौन हैं 8 गुण? बोलते हैं बुद्धि, प्रज्ञा। बुद्धि व्यक्ति के जीवन में सौंदर्य का वर्धन करती है, शोभा बढ़ाती है। कौल्यम, कुलीनता। दमः, इंद्रियों का संयम। श्रुतम, श्रुतम माने शास्त्र ज्ञान। पराक्रम, अबहुभाषिता। बोलते हैं अबहुभाषिता, जिसके जीवन में बहुभाषिता नहीं है, बहुत नहीं बोलता है। तो बहुत नहीं बोलना भी जीवन का एक सौंदर्य है, जीवन को शोभायमान बनाता है। देखिए, इसका सीधा सीधा विज्ञान ये है कि जो व्यक्ति बहुत नहीं बोलता है ना, तो उसके आसपास के लोग चाहते हैं कि ये बोले। और जो व्यक्ति बहुत बोलता है, उसके लिए आसपास के लोग क्या चाहते हैं? अरे थोड़ा तो चुप हो जाओ भाई। तो जब दूसरे लोग चाहें कि ये बोले, इसका मतलब है कि उसका बोलना आसपास के लोगों को अच्छा लगता है। जैसे तो वो भी जीवन का एक सौंदर्य है। हम बोलते हैं अबहुभाषिता च दानम यथाशक्ति। जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार जीवन में दान वृत्ति का होना, और कृतज्ञता च, जीवन में जो कृतज्ञता है, किसी ने हमारे ऊपर कोई उपकार किया है तो उसको याद रखना, ये जीवन का एक सौंदर्य है। नसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यम यच्छलेनाभ्युपेतम। बोलते हैं वो सभा असल में सभा नहीं है जिस सभा में वृद्ध ना हो। नसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा। सभा की गरिमा बढ़ जाती है जब उस सभा में वृद्ध हों। अच्छा, बोले ऐसी सभा का आयोजन करेंगे जिसमें वृद्धों को मत आमंत्रित करना। क्या बोले? युवाओं की सभा है। अच्छा जी, ठीक है। तब उस सभा में क्या होगा फिर तो जानते ही होंगे लोग। तो जिस सभा में वृद्ध होते हैं उससे सभा की शोभा बढ़ती है। लेकिन वृद्ध कौन है? वृद्ध की भी तो अपनी कोई परिभाषा होगी ना। तो बोलते हैं नते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम। जो धर्म सम्मत बात ना करे वो वृद्ध नहीं है। अच्छा, और धर्म की मर्यादा क्या है? धर्म का मापदंड क्या है? बोले वो धर्म नहीं है जिसमें सत्य ना हो। नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति।
और यहाँ पर सत्य की भी मर्यादा बताते हैं, ध्यान रखिएगा। न तत्सत्यम यच्छलेनाभ्युपेतम, वह सत्य सत्य नहीं है जिसमें छल होवे। कई बार व्यक्ति सत्य बोलता है लेकिन उसके भीतर छल होता है। सामने वाले को पीड़ा देने के लिए भी कभी कभी व्यक्ति सत्य बोलता है। कपट पूर्वक भी व्यक्ति सत्य का सहारा लेता है। तो बोलते हैं जिस वाणी में छल है लेकिन साथ ही साथ वो सत्य भी बोल रहा है, तो फिर वो सत्य सत्य नहीं रहा। तो सत्य वो है जो छल से रहित हो, धर्म वो है जिसमें सत्य हो, वृद्ध वो है जो धर्म से युक्त हो, और सभा वह है जिसमें वृद्ध हो। इस तरह से बोलते हैं। अच्छा जी, तो एक श्लोक और देख लेते हैं। जीर्णमन्नं प्रशंसन्ति भार्यां च गतयौवनां शूरं विजितसंग्रामं गतपारं तपस्विनम। बोलते हैं उसी अन्न की प्रशंसा होती है जो शरीर में जाकर के पच जाए। वो तो स्वाभाविक है, उसी अन्न की तो सार्थकता है। बोले नहीं पचेगा तो एसिडिटी के लिए दवाई ले लेंगे। तो अब फिर आदमी कोई ना कोई उपाय तो करता है, लेकिन बोलते हैं कि सहज रूप से पच जाए उसी अन्न की प्रशंसा है। निष्कलंक यौवन बीत जाए उस स्त्री की प्रशंसा है। संग्राम में विजय प्राप्त कर ले उस शूरवीर की प्रशंसा है। और संसार सागर से पार उतर जाए उसी तपस्वी की प्रशंसा है। बड़ी सुंदर बात बोलते हैं। गतपारम तपस्विनम, तपस्वी तो है लेकिन संसार सागर से पार नहीं गया। तो अभी जरा कम प्रशंसा की बात है। ओम अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।